विधि। हाँ माँ। अरे इतना चौंक क्यों गई? भालघर से आती है तो हमेशा चेकती ये काल पे क्या हुआ? वो माम, वो दरवाजा दरवाजा लग गया। वो बैलेंस बिगड़ गया था तो गाल पे दरवाजा। अरे ऐसे कैसे गाल? अरे तुझे तो बुखार है। आ बैठ यहाँ। मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। माँ माँ, बस थोड़ी थकान होगी और कुछ नहीं। विदु, तुझे थकान से नहीं, तनाव से बुखार आता है, इतना जानती हूँ मैं। विक्रम! देख, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बता रही थी। वैसे ही मामला बिगड़ा हुआ है। इस वक्त गुस्से में हम कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते तो चीजें खराब हो जाए। तो वो कर सकता है क्या माँ? वो कर सकता है? छोड़ूंगा नहीं माँ उसको मैं। शांत हो जा, बैठ बैठ। देख, ठंडे दिमाग से सोच। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब से अम्बा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है ना, पुलिस की नजर हमारे ऊपर है। अगर हमने उस परिवार के साथ कुछ भी किया ना तो अनर्थ हो जाएगा। तो मुझे वादा कर, तू विक्रम को कुछ नहीं करेगा इस वक्त। माँ, उसने आप पर विधि पे हाथ उठाया है, मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? अरे शांत हो जाना बेटा, शांति से भी तो हम कुछ सॉल्यूशन सोच सकते हैं ना। ये मत भूल, चित्रा वहां है उस घर में। जो रूप मैंने विक्रम का आज देखा है ना, मैं नहीं चाहती कि चित्रा देखे। कोई तो परेशानी है माँ, वो बात समझेगी नहीं हमारी। इसलिए कह रही हूँ, ठंडे दिमाग से सोच। एक बार मामला शांत हो जाएगा ना, फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे। विदु, तुझे थकान से नहीं, तनाव से बुखार आता है, इतना जानती हूँ मैं दवाई लेकर आती हूँ। माँ माँ माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कामों का परेशान हो रहे हो। विदु, मैं और तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो कभी कोई बात तेरे दिल में हो, तुझे परेशान कर रही हो तो बस बता देना, कुछ भी छिपाना मत। मुझे देव सर से बात करनी होगी। माँ पापा को सच बताना होगा। मैं दवा लाती हूँ ना ना, वो एक बात कहनी थी। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। वो बच नहीं सकता। उसने बदतमीजी की है मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे। मेरे क्या? मेरी विधि के साथ। माँ, माँ, मैं प्यार करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ। आपसे और पापा से बहुत प्यार करती हूँ। पागल, तूने तो डरा ही दिया था। मैं दवाई लेकर आती हूँ और कुछ खाने को भी। गुस्से में ही सही, मेरे बेटे ने माना तो सही कि विधि उसका प्यार है। ये लीजिए आमी मौसी, थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज।
पवित्रा। क्या विक्रम, बोलो। मासी की तबीयत कैसी है? कुछ खाया इन्होंने? वैसे मन से कुछ भी नहीं खा रही हैं। साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि धीरे धीरे खाने लग जाएंगी। आई होप सो मासी ठीक हो जाए। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ हेलो। ये बेल के पेपर्स हैं, देख लिए एक बार। शंकर, विक्रम को रिलीज करना। आप लोग चलिए, मैं जरा कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है विक्रम। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मासी, उन्हें भी क्या जरूरत थी आपके साथ ये सब करने की? वो देव रायचंद अपने आप को समझता क्या है? वो सत्यवती, उसका गुरूर तोड़ना भी जरूरी था। लेकिन ये सब जरूरी नहीं था विक्रम। एक थप्पड़ से अम्बा का बदला नहीं पूरा होगा। उसके लिए कुछ और करना होगा, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। लेकिन तुम अब से वही करोगे जो मैं कहूंगी। ठीक है मासी। हे माँ, मुझे माँ पापा को अब अपने दिल की बात बतानी होगी। मैं उन्हें और धोखा नहीं दे सकती। विक्रम, एक बात याद रखना, बदला हमेशा ठंडे दिमाग से लिया जाता है। दुश्मन पर तभी वार करो जब वो तैयार ना हो। यूं गर्मा गर्मी में ये सब करना छोटे लोगों का काम होता है, और जो आज तुमने किया है वो तो कभी भी मत करना। हम कोई बड़ा धमाका करेंगे। तो बताइए मासी, क्या सोचा है आपने? पता चल जाएगा। मेरे इंतकाम का लोहा भी बहुत गर्म है। कल का इंतजार करो। कल ही देव सर से मैं बात करूंगी और माँ पापा को सब सच बता दूंगी। माँ, मुझे हिम्मत देना कि मैं पूरी गरिमा के साथ सबके सामने अपना सच ला सकूं। मैं माँ पापा को और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। कब से बिजी है सर? कैसे जाऊं उनके कैबिन में ऐसे? लेकिन ये बात मैं माँ पापा को सर से बात करने के बाद ही बताऊंगी। हाँ, वैसे ये कितनी अच्छी बात है ना कि सत्यवती मैम भी इस बात में मेरे साथ है। थैंक यू दी। क्या बात है दी, कुछ हुआ है? क्या कर रही हो विधि? तुम जिस तरह से देव सर को देखती हो सबको नजर आता है। देव सर जब आसपास होते हैं खिल जाती हो। पहले की बात और थी, लेकिन अब सब बातें बना रहे हैं। ठीक है दी, मैं ध्यान रखूंगी। दी, मैं आपको एक बात बताऊं? मैंने सोचा है कि मैं माँ पापा को सब सच बता दूंगी। यही कि मैं देव सर से प्यार करती हूँ। क्या? लेकिन क्यों? बताने के बाद अगर कुछ फायदा हो तो बताओ ना। बताने के बाद क्या? बात की बात बाद में देखेंगे दी। आपको पता है दी, पिछले कुछ दिनों से ना मुझे ऐसी घबराहट सी लगी रहती है, जैसे पता नहीं माँ पापा को अगर ये बात कहीं और से पता चली तो। मतलब उन्हें ऑलरेडी इतने झटके लग चुके हैं,
ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें ये बात मुझसे पता लगना ज्यादा जरूरी है। जब मैं उन्हें ये बात बताऊंगी ना तो मैं उन्हें अच्छे से समझा पाऊंगी इस बात को, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए दी, मुझे ना देव सर से एक मीटिंग के बारे में बात करनी है, इम्पोर्टेंट है, मैं भी आती हूँ। May I come in? कमिंग। सर वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। सर मैं माँ पापा को सब सच बताना चाहती हूँ। क्या बात कर रहे हो? सर मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, और जब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता तो किसी को क्यों बताना। लेकिन सर वो माँ पापा है मेरे, मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, और उन्हें ये जानने का हक है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। सर कल भी वो बालघर वाली बात मैं माँ को ठीक तरह से समझा ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि मुझे माँ से ये बात छुपानी है। सर मुझे उन्हें बताना होगा। सर मैं जानती हूँ कि आपको हमारा साथ होना मुमकिन नहीं लगता, लेकिन सर आपको याद है जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था सर, तब वो आप ही थे जिसने मुझे हौसला दिया था कि जब भी आप कोई भी काम पूरे मन से करना चाहो तो उसके मुमकिन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दीदी वो बात अलग थी, ये बात। हाँ सर, और ये बात दिल की बात है ना? जानती हूँ, लेकिन सर ये बात भी सच है, पूरी की पूरी। तो सर बिना कोशिश किए कैसे हार मान जाए? और सर मैं हार मान चुकी थी, लेकिन जब मैंने सत्यवती मैम से बात की, उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाया सर, तब मुझे लगा कि हम ऐसे कैसे इस प्यार को खो जाने दे सकते हैं। अच्छा, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये बात माँ पापा को बताऊंगी, ये सच कि मैं आपको चाहती हूँ और आप मुझे। दीदी ये बहुत डेंजरस हो सकता है। हाँ सर, मुझे पता है, लेकिन सर मुझे विश्वास है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मिलापनी माँ भी यही चाहती है सर, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों के सामने ना मुझे किसी और का होने दिया ना आपको। सर हमने तो सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था ना, और ये किस्मत ही है जो बार बार हमें एक दूसरे के पास ला रही है। और सर अगर हमारे पेरेंट्स को कोई भी एतराज ना हो तो फिर क्या दिक्कत है? दीदी मेरी माँ की बात अलग है और तुम्हारे पेरेंट्स की अलग, तुम्हारे पेरेंट्स की सोच अलग है। तुम जानती हो पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था, फिर क्या हुआ था, तुम ऑफिस भी नहीं आ पाओगी दीदी। सब मैं जानती हूँ, और इस बात का डर मुझे भी है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन सर उन्हें ये बात मुझसे पता चले ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें ये बात कहीं और से पता चली तो फिर शायद मैं इस बात को नहीं संभाल पाऊंगी। सर मैं ये कदम आपसे पूछ कर उठाना चाहती थी, क्योंकि ये बात आपसे जुड़ी हुई है। सर आप अच्छे से सोच लीजिए, आपके पास वक्त है। मतलब मैं घर जाऊं उसके पहले से मुझे बता देना। माफी मांगो, पहले विधि से और फिर देव से। आई एम सॉरी विधि, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाथ जोड़कर माफी मांगो। आई एम सॉरी विधि,
प्लीज मुझे माफ कर दो। देव भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसका गुस्सा जायज था, लेकिन इसने जो किया वो बिल्कुल गलत। मैं भी एक औरत हूं और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि चित्रा हमारे घर में सेफ है। अब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। तुम्हारी माँ से माफी मांगनी है इसे।